गुड इवनिंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टडी विथ MPPSC में स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो MPPSC 2024 को लेकर है और बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे और ये क्वेश्चन जो है इस समय हर उस बच्चे के मन में उठ रहा है जो MPPSC 2024 को देने जा रहा है। प्रीलिम्स चूँकि इसमें सीटें बहुत कम हैं और कट ऑफ जो है ये तो सही है कि पेपर पर डिपेंड करता है, जनरली कट ऑफ पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, परंतु कितना भी कैसी भी स्थिति हो तो इस बार कट ऑफ जो है पिछली बार की तुलना में हाई ही रहेगा और इसको हम लोग पेपर के बाद फिर इसके कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे। परंतु अभी जो जनरल क्वेश्चंस उठ रहे हैं इसको लेकर मैंने 6 पॉइंट्स में कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो इस समय हर उस बच्चे के मन में है जो MPPSC या तो पहली बार दे रहा है या फिर कई बार दे चुका है या फिर कुछ कारणों से या कुछ नंबरों से उसके फेल हो रहा है। आइए हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हमें याद नहीं होता हम दोहराए कैसे। इन दोनों क्वेश्चंस को हम एक तरफ से देखेंगे। पहला, हमें याद नहीं होता। वास्तव में याद ना होने का कारण जर्नल जो है हमारा रिवीज़न नहीं होना है। हम डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर या फिर 15 दिन या फिर 30 दिन इस प्रकार हम लोग रिवीज़न नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं और उसके बाद उसका जब पीछे जो है वो नहीं करते हैं, रिवीज़न नहीं करते तो उससे हमें भूलता है। हमें करना कैसे चाहिए वास्तव में, हमें पढ़ना कैसे चाहिए पहले स्टार्टिंग में है। तो जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे कि लूसेंट पढ़ें या फिर परीक्षा धाम से पढ़ें या फिर घटना चक्र पढ़ें, कुछ भी पढ़ें तो उसको पढ़ने के दौरान जब भी पढ़ें उसको मनन करना चाहिए। मनन मतलब मन में ही उस फैक्ट को दोहराना चाहिए। जैसे कि कोई भी फैक्ट्स है, जैसे कि हड़प नीति हम लोगों ने पढ़ी या फिर सहायक संधि पढ़ी या कुछ भी ऐसा शब्द पढ़ा तो पहले हम अपने से खुद से क्वेश्चन करें कि अच्छा हड़प नीति किसकी है, सहायक संधि किसकी है। ऐसे कोई क्वेश्चन हो, जैसे कि गांधी जी से संबंधित कोई आंदोलन होता है, अच्छा खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, अच्छा बरदौली सत्याग्रह कब हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस खुद के मन में राइज होना चाहिए और खुद इसका आंसर देना चाहिए। ये पढ़ने के दौरान ही करना चाहिए। कोई भी फैक्ट पढ़ें, कोई भी फैक्ट्स पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस अपने मन में राइज हो और उसके आंसर देने चाहिए। जिससे ये क्या होता है, हमें आइडिया लग जाता है कि हम सही डायरेक्शन में हैं और धीरे धीरे ऐसे करते करते हम लोग क्या हो जाते हैं, उस चीज़ को याद होना स्टार्ट होता है। इसी तरह इतने सारे फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को कवर कैसे करें। तो फैक्ट्स को सबसे पहले पढ़ना है, फिर MCQs लगाना है और यकीन मानिए जब हम आप डेली बेसिस पर फैक्ट्स पढ़ेंगे, MCQs लगाएंगे और जो फैक्ट्स भूलते हैं उनके अपने डेस्क टेबल पर या जहाँ भी पढ़ते हैं सामने लगा लेंगे, उनको डेली थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो ये फैक्ट्स भी याद होते चले जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है यूनिट 10 और 6 कैसे कवर करें। यूनिट 10 जो जनजाति वाला पार्ट है उसके लिए निर्माण की मैंने बुक बताई थी। यूनिट 6 में भी निर्माण अच्छी बुक है, मोटी है पर अच्छी बुक है, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। तो यूनिट 10 और 6 निर्माण से पढ़िए और इसके लिए बेसिक समझ डेवलप कीजिए कि जैसे क्या होता है, कैसे होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, RBI से भी इन सब के बारे में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना, जैसे पिछली बार सिडबी पर पूछा गया था और भी पूछे जा सकते हैं RBI। तो इन पर आप समझ डेवलप कीजिए और ये आपसे बन जाएंगे। इसी प्रकार 10 यूनिट्स जो है पूरा निर्माण से उसके MCQs कर लीजिए। MCQs हो सके तो परीक्षा धाम वाले जो जनजाति वाला पोर्शन उसका भी कर लीजिए और 10 यूनिट से निर्माण वाले भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कई बच्चों के मन में, क्या हम फर्स्ट बार अटेम्प्ट दे रहे हैं और 85 पा सकते हैं या इतनी कम सीटों में हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, कुछ भी अटेम्प्ट हो, पर यदि आप सही रणनीति से सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ये पेपर प्री जो है उसे क्वालिफाई कर सकती हैं। बस आपको करना क्या है, पढ़ना, MCQ सॉल्व करना, पढ़ना और MCQ सॉल्व करना, ये आपको टिल लास्ट डेट तक करना है और सही रणनीति के सही तरीके से आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मोटिवेट कैसे रहें। मोटिवेट इनर मोटिवेशन होता है वास्तव में। जैसे कि कुछ भी चीज़ें करनी है आपको तो करनी है, उस पर कोई हर बार मोटिवेशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फिर भी आप लोग इसके लिए, जैसे अभी UPSC का रिज़ल्ट आया था, इस पर भी, इसको लेकर भी आप मोटिवेट हो सकते हैं। MPPSC में आपने क्या सोच के इस पर कदम रखा था उसके बारे में सोच सकते हैं।
तो इस तरह आप मोटिवेट रहिए। बाकी आप मोटिवेट से ज़्यादा मुझे जो लगता है, आप अपने डेली टारगेट को देखिए और टारगेट अचीव करते रहिए, और छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर डेली इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये स्टार्टिंग करिए, और मॉर्निंग में लिख लीजिए कितने सब्जेक्ट ये पढ़ना है। जैसे कि मुझे आज हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे घटना चक्र लगानी है हिस्ट्री की, मुझे आज यूनिट 10 पढ़नी है, मुझे यूनिट 6 भी कवर करनी है, मुझे करंट भी आज पढ़ना है। तो 1 4 5 ऐसे पॉइंट्स लिख लीजिए और फिर डेली इस पे टिक लगा जाइए। अच्छा मैंने आज पॉलिटी पढ़ लिया, या जो भी सब्जेक्ट है, अच्छा आज ये पढ़ लिया, दूसरी सब्जेक्ट अच्छा मैंने पढ़ लिया, अच्छा ये पढ़ लिया, अच्छा ये पढ़ लिया, और डेली करके इस छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते रहिए। और ये लास्ट दिन तक करिए, यकीन मानिए आपको लास्ट डे जब एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और आप दूसरों से बहुत अच्छा करके आएंगे। और यही सब बच्चे करते हैं और इसी तरह उनका भी प्री निकलता है। तो आप सब लोग इसी तरह करिए और इसी तरह आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो भी आपके डाउट्स हैं, मैंने आज जितने पॉइंट्स में, चूँकि कम समय के वीडियो में बना रहा हूँ, तो इतने डाउट्स आपके कवर हो चुके होंगे। बाकी जो भी आपके इससे रिगार्डिंग जो MPPSC 2024 में प्रीलिम्स होने वाला, उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, या फिर उससे संबंधित एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको वो सारे जवाब मिल जाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको क्या हो, समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहें, और जो भी इम्पोर्टेंट PSC प्री निकालने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, मैं ज़रूर बताता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। बाकी अब कल की वीडियो में फिर आगे कुछ मैटर लेके आएंगे। धन्यवाद।